हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल? हाल चाल तो सर एक नंबर है। अब आप हमको एक बात बताओ कि आज आप हमको कहाँ लेके जाओगे? तो कहाँ लेके जाऊंगा? आज मैं आपको लेके जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, दैट इज योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर। और जल्दी से मेरे को बताओ कि कौन सा एक्सरसाइज पेंडिंग था अपना। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सर, जल्दी जल्दी बताओ। एक सेकेंड। सर हम लोग का जो एक्सरसाइज था दैट इज योर एक्सरसाइज नंबर सी पेंडिंग था। कौन सा वाला? ये वाला सर। ठीक है सर, उसके भी पहले आप चेक करो आपकी वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके डन। वाई इज ही सॉरी, वाई इज ही नॉट ओपनिंग और वन नोट? जस्ट अ सेकेंड ना बच्चे लोग, बस चालू करते हैं अपन। जी सर, ये क्या है? कुछ नहीं है, वो किसी और को मैं पढ़ा रहा था। देखो, सेट सी स्टार्ट करना है अपन को। सेट सी, एक चीज आपको मैं बताऊं, क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस है? 8 क्वेश्चन है। बट सर सब क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे हैं, सब साले आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाले हैं। हाँ, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट इनको कराने का मेरा पर्पस क्या है? इन क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट इनको कराने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आपको, मेरे को पता है अगर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा तो क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे, ठीक है। आप बोलोगे बड़े हैं या समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी। इन क्वेश्चन को आप देखो, इसको एज अ रिवीजन समझो कि आपको मैं कुछ रिवाइज करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको, इन क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, आप अपना रिवीजन मान के चलना आगे, ठीक है। ठीक है सर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और बढ़ जाते हैं। एमसीक्यू की ना एक ब्यूटी है, पूछो क्या? उसमें ऑप्शन रहते हैं। सर ऑप्शन रहते हैं तभी तो उसको एमसीक्यू बोलते हैं। अरे हाँ, कहने का मतलब क्या है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना, तो आपको वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको ऑप्शन से भी वैल्यूज तो निकालनी है, बट ऑप्शन की हेल्प भी लेनी है। तो जहां भी ऑप्शन आते हैं ना, वहां हमको एलिमिनेशन मेथड भी हेल्प करता है। तो अपन देखते हैं, ठीक है। स्लो क्यों हो रहा है अपना लैपटॉप? हम्म, देखो, चलो, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा? सब पहली बात तो मेरे को बताओ, ग्रुप डेटा है? हाँ सर, ग्रुप डेटा है। तो जब भी आप मीन निकालते हो, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सर मीन का फॉर्मूला क्या है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है। मार्क्स मतलब क्या? एक्स आई। फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में? सर समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। क्या आपको याद आ रहा है कि फॉर्मूला? यस सर, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हम एक तो टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते थे? एक तो यहाँ पे रेंज लिखते थे 5 to 14। सर एग्जाम में रेंज लिखनी है कि नहीं? एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। अच्छा, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। तो अपन डायरेक्टली क्या करते थे, इन दोनों का मिड वैल्यू लेते थे। जैसे सपोज 5 से 14 है, 15 से 24 है, फिर आपको 25 से 34 है। तो जनरली अपन क्या करते थे, एक्स आई की वैल्यू क्या लिखते हैं, इन दोनों का मिड वैल्यू। वो क्या हो गया? 19/2। 19/2 दैट इज योर 9.5। सिमिलरली कितना है? 39, यानी कि 19.5। ये कितना हो जाएगा? 29.5, ऐसा, ठीक है। तो मिड वैल्यू लेते जानी है। तो अब मैं इसको पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते आ रहा हूँ मिड वैल्यू। कितना हुआ? इसमें कितना हो जाएगा? सर 39.5। फिर क्या हो जाएगा? 49, 59। 49.5, 59.5। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 10, 18, 32। 10, 18, 32, 26, 14 एंड 10। पहला स्टेप क्या? एक्स इंटू एफ। दूसरा स्टेप क्या है? इसका टोटल। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी टोटल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा वो तो अपन कैलकुलेटर से फटाक से देख लेंगे। तो 10 + 18 + 32 + 26 + 14 + 10, टोटल कितना हो गया आपका? 110। 110 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। और x इंटू एफ क्या हो जाएगा? पहले मैं आपको लॉन्ग कट तरीके से बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग कट क्या है? सर पहले तो मल्टीप्लाई करते जाओ। 95, 19.5 इंटू 18, दैट इज योर 351। फिर 29.5 इंटू 32, 944। फिर 39.5 इंटू
26 1027, फिर 49.5 49.5 इंटू 14 693, और ये हो जाएगा 595। अब इन सब का टोटल करो। सर ये तो इतना लंबा स्टेप एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम के लिए भी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सर आपका एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने का जो पर्पज है दैट इज कि आप एग्जाम में इसको कैसे टैकल करोगे, विच कम्स टू योर 3705। तो कितना हो गया समीशन एक्स आई एफ आई, कितना हो गया आपका 3705, और समीशन एफ आई कितना हो गया 110। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मीन की वैल्यू क्या आ गई 33.68। 33.68, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सर एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 33.68 मीन है, सी। अब मेरे को बताओ स्मार्ट वर्क, कौन सा स्मार्ट वर्क? क्या मीडियन निकालने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे सर मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मीन अपना मैच हो रहा है, तो मीडियन भी मैच करेगा, तो इसलिए मीडियन नहीं निकालूंगा, सीधा आंसर टिक करूंगा सी। ठीक है, मीडियन नहीं निकालूंगा, सीधा आंसर टिक करूंगा सी। सर पहले मीन क्यों निकाला, पहले मीडियन भी तो निकाल सकते थे। हाँ पहले आप मीडियन भी निकाल सकते हैं, बट मेरे को मीन निकालना आसान लगता है। ठीक है, शॉर्टकट, शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्टकट क्या है सर? हम बार बार क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड ना, हाँ हम बार बार क्या कर रहे हैं, दिस इनटू दिस कर रहे हैं, कहाँ गया, दिस इनटू दिस कर रहे हैं लिख रहे हैं, दिस इनटू दिस कर रहे हैं लिख रहे हैं, दिस इनटू दिस कर रहे हैं लिख रहे हैं, फिर टोटल सबको ऐड कर रहे हैं। इसका शॉर्टकट क्या है देखो, कैलकुलेटर उठाना, 9.5 इंटू 10 इक्वल टू, जनरली यही किया आपने, 9.5 इंटू 10 इक्वल टू। अब इसको लिखने की जगह, इसको 95 लिखने की जगह मेमोरी में स्टोर कर देना, m प्लस। जैसे ही मैंने m प्लस किया ना, वो मेमोरी में एक स्टोर हो गया 95। फिर सेकंड 19.5 इंटू 18 इक्वल टू कितना आया 351, एक और जगह स्टोर कर देता हूँ m प्लस। 29.5 इंटू 32 इक्वल टू m प्लस। 39.5 इंटू 26 इक्वल टू m प्लस। 49.5 इंटू 14 इक्वल टू m प्लस। 59.5 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सारे पॉइंट्स को, जितने भी जो वैल्यूज आ रही है 95, 351, 944, एक एक जगह m प्लस करके एक मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कैलकुलेटर को, जितनी भी मेमोरीज तूने स्टोर की थी सबको रिलीज कर, टोटल करके, ऐड करके, रिमाइंड मी लेटर, ठीक है, ऐड करके स्टोर कर। तो जैसे ही मैं MRC दबाता हूँ, ये आप देख सकते हो अगर शायद दिख रहा हो आपको, तो MRC जैसे ही मैं दबाता हूँ, कितना आ जाएगा आंसर अपना 3705। 3705, देख रहे हो कितना बड़ा स्टेप अपना बच गया। सर मैं तो आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, क्या ये पूरा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या सीधा सीधा यहाँ पे लिखना आप, इनका मिड वैल्यू कितना आ रहा है, मिड वैल्यू है 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, ऐसे लिखते जाना, सीधा कैलकुलेटर उठाना और सबको करते जाना, 9.5 इंटू 10, 19.5 इंटू 18, 29.5 इंटू 32, सबको m प्लस में डालना, MRC दबाना, आ जाएगा। सर आप कैलकुलेटर वाली ट्रिक को फास्ट बताए, हमको स्लो वर्जन चाहिए, समझ में नहीं आया। समझ में आया तो वेरी वेल, बहुत शानदार जा रहे हो आप। समझ में नहीं आया तो एक मैंने वीडियो डाली हुई है जहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पे, जहाँ पे कैलकुलेटर से कैसे m प्लस यूज करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक बार आप वहाँ जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो। स्टिल अगर नहीं समझ में आए मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगाओगे? मेरे को बताओ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि तुमको तरीके बता रहा हूँ सॉल्व करने के? सर तरीके बता रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट माई, क्या बोलना चाहिए, प्रायोरिटी अभी। देखो आप क्या पूछ रहे हैं, मीन और मोड, मीन और मोड। सर सारे मीन देखो 400, 400 और आपका 400.58, 400.58। अगर मैं मान लो मीन निकालता हूँ, स्मार्ट वर्क समझना, अब आप स्मार्ट वर्क समझना। अगर मैं मीन निकालता हूँ, अगर मैं मीन निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ तो क्या होगा, या तो 400 आएगा मेरा मीन, मीन 400 आएगा तो मैं अटक जाऊंगा
कि ऑप्शन ए टिक करूं कि ऑप्शन डी टिक करूं, अटक जाऊंगा कि नहीं? यस सर अटक जाऊंगा। अगर मेरा मीन आता है 400.58 तो भी मैं अटक जाऊंगा कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है, अटक जाऊंगा, कौन सा चूज करूं? ठीक है, तो अगर मैं मीन निकालूंगा तो मैं अटक जाऊंगा, बट अगर मैं मोड निकालता हूं पहले, भाई जनरली तो मैं मीन निकालता हूँ क्योंकि मेरे को ईजी लगता है निकालना, बट इस केस में आप देखो ऑब्जर्व करो, अगर मैं मोड पहले निकालता हूँ, अगर मैं मोड पहले निकालता हूँ तो मोड सारे यूनिक है, 390 390 394.5 394। अगर मैं मोड निकालता हूँ तो देखो ये 3 यूनिक है, ये एक रिपीट खा रहे हैं, और इस केस में मीन के केस में क्या था, दो दो के पेयर में थे। तो मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है, पहले मोड निकालना चाहिए कि मीन निकालना चाहिए? क्योंकि अगर मैं मीन भी निकालूंगा तो एनीवेज मेरे को मोड निकालना है, बट अगर मैं मोड निकाल लिया और इन तीनों में से कोई आ गया तो मेरे को मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा टिक करूंगा। ठीक है सर, तो एक कहानी तो समझ में आ गई कि पहले मोड निकालने। सर मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि कैसे आप टाइम अपना सेव कर सकते हो एग्जाम में इनके से क्वेश्चंस है तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है, फटाक से बनेंगे और आपको ब्राउनी पॉइंट्स देके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहले मोड निकालते हैं। सर लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मोड कैसे निकालते हैं? मोड कैसे निकालते हैं? ये जो फॉर्मूला बताया था मैं आपको, याद नहीं है क्या? क्या लोअर प्लस टू, सॉरी, एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन अपॉन टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ माइनस वन इंटू सी। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? अगर नहीं याद आ रहा है तो मेरे को आपको लेके चलना पड़ेगा फॉर्मूले की तरफ, और एक बार आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। देखो, ये देखो, ये तो मीन है, मोड कहाँ गया सर? मोड कहाँ गया, मोड कहाँ गया, मोड कहाँ गया? हम्म, ये रहा, ये तो स्टिल मीडियन है, ये तो मीडियन है, मोड कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड ना, अभी थोड़ा सा अटक गया है, एक सेकेंड में रुको, बुक से ले चलता हूँ आपको मोड की तरफ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, ये रहा मोड का फॉर्मूला, ये रहा मोड का फॉर्मूला। हम्म, क्या सेम है? क्या सेम है? यस सर सेम है। आपको हल्का हल्का रिकॉल हुआ फॉर्म मोड का फॉर्मूला? यस सर रिकॉल हुआ। चलो देखो, अब आप मेरे को बताओ मॉडल क्लास कौन सा होगा? पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, चलो। मॉडल क्लास कौन सा होगा? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? ये हो गया, ये बन गया अपना मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। सर एफ जीरो कौन सा होगा? 31 एफ जीरो, और एफ माइनस वन यानी उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, एफ माइनस वन। और एफ वन कौन सी होगी? बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये एफ वन। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो 31, सॉरी 31 बोल रहा हूँ, क्यों अटक गया? जस्ट अ सेकेंड ना, चलो, सॉरी अटक गया था ये। तो हम क्या देख रहे थे कि, हाँ उसके, हाँ हमने देखा था फॉर्मूला, देखा था मोड का, मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई किया था, लोअर लिमिट देखी थी। एक ना मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है, जो कभी कभी मेरे से भी होती है, पता है क्या? उसको अपन ना पॉइंटर के फॉर्म में लिखते हैं। इन केस ऑफ मोड, मोड के केस में क्या होता है, जब भी अपन क्लास इंटरवल लिखते हैं ना, क्लास इंटरवल्स, ये ना कंटिन्यूस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या? देखो 369 और 370 एक जंप आ गया, तो हमको ना जंप को ब्रेक करना है, जंप को रखना नहीं, तो क्या करेंगे, इसके बीच की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो ये जो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी ना, इसको क्या लिख देंगे? 369.5। इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी इसको क्या लिख देंगे? 369.5। दोनों के बीच की वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने
रिप्लेस कर दिया 369.5, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 369.5, बीच की वैल्यू। इन दोनों के केस में इसको मैं क्या ले लूंगा 389.5, इसको भी मैं क्या ले लूंगा 389.5। कूल। हमको केवल मोड के केस में, मीडियम के केस में ऐसे नहीं कर देते अगर आपको ध्यान हो तो मोड के केस में जो क्लास इंटरवल है वो डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, इसको अपन ने कंटिन्यूअस बना दिया 50 पैसा ऊपर 50 पैसा नीचे करके। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में लिखते हैं अपना आंसर। ठीक, आंसर लिखते हैं। तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी देखना 389.5। क्यों? क्योंकि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 389.5 प्लस f0 क्या है 31 माइनस उसके पहले वाला दैट इज 27 अपॉन 2 इंटू 31 माइनस पहले वाला माइनस बाद वाला। कूल? यस सर, कूल इंटू 20। तो ये आ जाएगा 389.5 प्लस ये 4 अपॉन आपका कितना आ जाएगा 16 इंटू 20, 4 5 5 प्लस 389 दैट कम्स टू योर 394.5। मेरे को बताओ 394.5 वाला कौन सा ऑप्शन है? 394.5 वाला सर एक ही ऑप्शन है। तो अगर एक ही ऑप्शन है तो मीन निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना तो ऐसे ही आ गया आंसर। ठीक है सर, ऐसे ही आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। यस सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नो डाउट बड़े हैं, ये क्वेश्चन पे इतना फोकस भी होना चाहिए, बट एक बार आपको एटलीस्ट सॉल्व करके रखना चाहिए। क्यों? प्रैक्टिस के लिए। आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। मैथ्स को क्रैक करने का ना केवल एंड केवल एक तरीका है। जैसे वाला डायलॉग सुने हो वो जो कौन सी मूवी का था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट वाला जो 3 बार बोलती है वो। सिमिलरली मैथ्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कूल। द मीडियन एंड मॉडल प्रॉफिट, ओ मीडियन एंड मॉडल प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग डेटा आर। सर बिलो 5 का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 5 तक, मतलब ये 5000 तक। कितने हो गए? 10 लोग ऐसे हैं जो बिलो 5। अच्छा, और बिलो 10 का मतलब क्या हुआ? बिलो 10 का मतलब क्या? 0 से लेकर 10 तक। बिलो 10 मतलब 0 से लेकर 10 तक। ऐसे कितने लोग हो गए? 25। सर बिलो 15 यानी 0 से 15 तक। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ना, ये थोड़ा अटक रहा था इसीलिए मेरे को स्टॉप करना पड़ा था वीडियो को। चलो कंटिन्यू करें। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो बिलो 15 का मतलब क्या हुआ? 0 से 15 तक, दैट इज योर 45 लोग ऐसे हैं। बिलो 20 0 से 20, 0 से 20, 0 से 25 एंड 0 से 30। सर ये तो नई चीज बता दी आपने। नई चीज बता दी मतलब कि सर जनरली हम तो क्लास इंटरवल देखते थे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। ये नई चीज क्या हो गई? ठीक है, उसको भी टैकल करते हैं। पहले इसको लिख लूं 62 65। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कायदे से जनरली क्या फ्रीक्वेंसी होती थी? फ्रीक्वेंसी होती थी कायदे से। अगर मैं इसको लिखूं 0 से 5 और इसको मैं लिखूं 5 से 10, क्या बोला मैं? 0 से 5 और 5 से 10, अगर मैं इसको क्लास इंटरवल बनाता हूं तो जो ये वाली नंबर्स है ये तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी वाली फ्रीक्वेंसी को तो तुम लेना ही लेना, पिछली वाली भी ले लेना, और पिछली वाली भी ले लेना। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक ले लेना। ठीक है सर, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या ब्रेक करता हूँ 10 से 15, इसको क्या 15 से 20, 20 से 25, या फिर ऐसा बोलना चाहिए ठीक है, इसको क्या बोलना चाहिए 11 से, सॉरी 6 से 10, 11 से 15, 15 से 20, 21 से 25 एंड 26 से 30। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव हो गई। क्यों क्यूमुलेटिव? क्योंकि शुरू से जोड़ते हुए आ रहे हैं और देखो बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। तो मेरे को बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जिसका टोटल होगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है मीडियन और मेरे को निकालना है मॉडल। सर एक चीज मेरे को ध्यान आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ काम आती थी?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ काम आती थी? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम आती थी आपके किस में? मीडियन के केस में। किसके केस में आती थी? मीडियन के केस में। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? एल प्लस एन बाय टू माइनस एन लोअर अपॉन एन अपर माइनस एन लोअर इंटू सी। क्या आपको याद आ रहा है क्या? और ये कैपिटल एन क्या होता था? एन होता था टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 65। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 65। क्या आपको ध्यान आ रहा है क्या? यस सर। एक चीज और, आपका एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ वो चीज है कि नहीं। मिड वैल्यू मीडियन, जस्ट अ सेकेंड ना। ठीक है, तो अपना मीडियन क्या हो जाएगा? एन बाय टू। हाँ, हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? मीडियन क्लास, सर मोड के केस में मॉडल क्लास देखते थे, मीडियन के केस में मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा जिसमें एन बाय टू वाला प्रेजेंट हो। एन बाय टू मतलब 65/2, दैट इज जो 32.5, यानी ऐसी वैल्यू जो 32 या 33 के आसपास फॉल कर रही है। तो मेरे को बताओ, यहाँ तक तो 10 वैल्यू को लिया होगा, यहाँ तक 25 वैल्यू, 26 से लेकर 45 तक किसके अंदर आई होगी? 26वें नंबर से 45वें नंबर तक किस में आई होगी? इस क्लास में। तो ये हमारा क्या, और हमको क्या चाहिए? 32.5, तो 32.5 भी इसी के बीच रहा होगा। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा मॉडल मीडियन क्लास। क्या बन गया? मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन के केस में क्या कैसे निकालते थे? एल मतलब लोअर लिमिट, दैट इज 11 प्लस एन बाय टू यानी कि 32.5 माइनस इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 25 अपॉन बाद वाली फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 55 माइनस 20, सॉरी रुक जाओ, हाँ 45 माइनस 25, 45 माइनस आपका 25। ठीक है, ये होता था एन लोअर और ये होता था एन अपर। ठीक है, यस सर। इनटू कितना हो गया? 5। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11 प्लस 7.5 अपॉन 20 इंटू 5 कम्स टू 4। एंड कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 7.5 डिवाइडेड बाय, सर ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अगर लग रहा है आपको, इट इज़ टोटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉसिबल है। 875, ये मेरे को लग रहा है ना, देखो इसने ना इसको जॉइंट लिया है। अगर मैं इसको जॉइंट करता हूँ ना, किसको जॉइंट करता हूँ? 0 से 5 एंड देन 5 से 10 एंड देन 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी 10। तो अगर मैं इसको रखूँगा 10, तो अपना आंसर मैच कर रहे हैं। कैसे मैच कर रहे हैं? 7.5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10, दैट इज योर 11.875, 11.875 कम्स टू योर ये 11.875। यहाँ पे मेरे को लगता है पॉइंट लगाना भूल गए हैं लोग। इस ऑप्शन में ना पॉइंट टाइपो है, मेरे को लग रहा है टाइपो। एक बार चेक कर लें क्या, टाइपो है कि नहीं, चेक कर लें क्या? थर्ड का सी देखो, थर्ड वाले का सी, ये जो वैल्यू है ना, ये 11.875 है, ये 11.675 है। ठीक है, तो 11.875 वाली कितनी वैल्यू हो गई? एक ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बट सर आपने यहाँ पे 10 क्यों माना? पहले आप जो सोच रहे थे वैसे क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर मैं वैसे सोचता, अगर इंस्टीट्यूट वैसा सोचता, तो वो 11 लेता, 11 लेता तो ये आंसर क्या होता? 12.875। लेकिन 12.875 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने ना इसको डिसजॉइंट नहीं करके कंटिन्यूस माना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11.875। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले को देख लेते हैं। फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया ये।
जस्ट सेकेंड ना, आप ये इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि अगर मैं बार बार वीडियो स्टॉप करूँगा रिकॉर्ड करूँगा तो दिक्कत हो जाती है। तो 5 सेकेंड आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मोडल मार्क एस 44। मतलब क्या, इसका मोड 44 के आसपास है। मोड क्या है, 44 के आसपास है। तो मेरे को बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 44 आ सकता है। सर ये 0 से 20 मार्क्स इसमें, 20 से 40 इसमें, 40 से 46 इसमें, और हमारा क्या है 44। तो 44 वाला मार्क्स कौन से क्लास में आया होगा, आप बोलोगे ये वाले क्लास में आया होगा। बस सर इसमें आप फॉर्मूला लगा दो। मोड की वैल्यू क्या होती थी, एल प्लस F0 माइनस F-1 अपॉन 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू सी। F0 क्या है, ये जिसको अपन x अज्यूम करते हैं। F-1 क्या है 18, F1 क्या है 12, लोअर लिमिट क्या है 40, क्योंकि देखो कंटिन्यूस है 40 और 40, तो दोनों के बीच का क्या लेंगे एवरेज 40। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 18 माइनस 12 इंटू सी। सी क्या है, ये अपना, और मोड क्या हो जाएगा, मोड तो दिया है 44। सर ये वाला फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से क्या निकल के आएगा बताओ। इस इक्वेशन से निकलेगा हमारा क्या, दैट इज योर एक्स की वैल्यू, दैट इज योर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही अननोन नंबर आ गया, जैसे ही ये वाला नंबर आ गया, मेरे को क्या बेनिफिट मिल जाएगा, मैं को मीन निकाल पाऊंगा, क्योंकि पूछा क्या अल्टीमेटली, मीन पूछे। अल्टीमेटली क्या पूछा है, मीन पूछे। तो 44 माइनस 40 इक्वल्स टू एक्स माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 30 इंटू 20। तो हो जाएगा 4 अपॉन 20, दैट इज योर 1/5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 90। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो यार फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20। अब सिंपल से मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं सर, कैलकुलेटर वाली ट्रिक, इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, 10 इंटू फ्रिक्वेंसी, 10 इंटू 5 एम प्लस, 30 इंटू 18 एम प्लस, 50 इंटू 20 एम प्लस, 70 इंटू 12 एम प्लस, 90 इंटू 5 एम प्लस, और रिलीज करेंगे तो 2880 आ रहा है। कितना आ रहा है, समीशन एक्स आई एफ आई कितना आ रहा है 2880 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यानी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 5, दैट इज 60, डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो 2880 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया 48। है क्या ऑप्शन, है ना सर, बिल्कुल ऑप्शन है, टिक कर दो। आ गया, यस, आ गया आपका आंसर, यस सर। चलो 1 से 4 तक अपन ने किया। अब अपन 5 से 8 तक एक सेपरेट लेक्चर में लेते हैं, क्योंकि लेक्चर को लंबा नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।